राधे राधे। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। हम सभी जानते हैं कि बसंत पंचमी पर ज्ञान, बुद्धि, वाणी और संगीत की देवी माँ सरस्वती का पूजन किया जाता है। पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं, पीले पकवान बनाए जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप सभी ये भी जानते हैं कि मेरा चैनल प्रत्येक व्रत, त्योहार और श्रीमद् भगवद गीता के वैज्ञानिक महत्व और हमारे जीवन से संबंध को दर्शाने वाला है। तो आज हम बात करेंगे कि बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती के पूजन का अर्थ क्या है, क्या प्रतीक है, पीले वस्त्र धारण करने का क्या अर्थ है और हमारे जीवन में इसका महत्व क्या और कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। क्योंकि आज की विडंबना ये है कि हमारे बच्चे, हमारे युवा हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता से दूर होते चले जा रहे हैं। उन्हें हमारे कल्चर, हमारे रीति रिवाज, हमारे रस्म रिवाज, हमारे पूजा पाठ की विधि, इन सब के वैज्ञानिक महत्व की जानकारी नहीं है। और उससे बड़ी विडंबना ये है कि आप और हमें भी अपने संस्कृति, सभ्यता, ट्रेडिशन, रस्म रिवाज, पूजा पाठ के वैज्ञानिक महत्व की जानकारी नहीं है। और आप सभी मेरी इस बात से सहमत होंगे। हम अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करते चले जा रहे हैं क्योंकि हमारी दादी, हमारी परदादी ऐसा करती थी, क्योंकि हमारे घर के पंडित ऐसा कहते हैं, इसीलिए हम इन रीति रिवाजों को या इन पर्व और त्योहारों को मनाते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि हमें भी इनके वैज्ञानिक महत्व नहीं पता। और जब माँ को वैज्ञानिक महत्व नहीं पता किसी भी तीज, त्योहार या व्रत उत्सव का, तो वो अपने युवा होते बच्चे को कैसे समझाएगी कि हमारे इन तीज त्योहारों का हमारे जीवन से कितना संबंध है और वैज्ञानिक संबंध है। इस वीडियो में आगे की बातें करने से पूर्व मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ कि हमें ये समझ लेना चाहिए, हमारे जितने भी तीज त्योहार हैं, पर्व हैं, रीतियाँ हैं, रस्म हैं, उन सभी का वैज्ञानिक महत्व है। हमारे जो ऋषि मुनि इन तीज त्योहारों, पर्व, त्योहार, उत्सवों को बनाकर गए थे, ऐसे ही नहीं बना सके। इन सबका हमारे जीवन पर असर पड़ता है, हमारे जीवन शैली पर असर पड़ता है, हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध असर पड़ता है। परंतु अगर जैसे कोई अंधा ये कहे कि वो सूर्य को देख नहीं सकता, इसीलिए सूर्य नहीं है, तो क्या ये उसकी बात मानने योग्य होगी? नहीं ना। इसी तरह अगर हमें वैज्ञानिक महत्व नहीं पता तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे पर्व, त्योहार, उत्सव, पूजा पाठ, विधि विधान सभी गैर जरूरी हैं, वो सभी वैज्ञानिक हैं। तो आज हम बात करते हैं बसंत पंचमी। बसंत पंचमी माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन पर होती है। इसकी पौराणिक कथा ये है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विकास किया, उन्होंने सृष्टि उत्पन्न कर दी, तो ब्रह्मा जी प्रसन्न नहीं थे। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने सृष्टि बनाई थी वो मौन सृष्टि थी, उसमें कोई शब्द नहीं था, कोई रस नहीं था, कोई संगीत नहीं था। और जीवन में अगर रस और संगीत ना हो तो जीवन का आनंद ही नहीं है। तो ब्रह्मा जी बड़े बेचैन थे। उस मौन सृष्टि को बनाना उनका उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य था एक रस भरा जीवन बनाना, एक संगीतमय सृष्टि बनाना, जिसमें प्रकृति के साथ साथ मानव जीते हुए आनंद महसूस करे। तो ब्रह्मा जी बहुत परेशान थे, तो वो विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी से अपनी व्यथा कही। तो विष्णु जी ने माँ दुर्गा का आह्वान किया और माँ दुर्गा के समक्ष ब्रह्मा जी की उस वेदना को रखा। हम सभी जानते हैं कि शक्ति का दूसरा नाम माँ दुर्गा है। तो जब विष्णु जी ने ब्रह्मा जी की इस वेदना को माँ दुर्गा के समक्ष रखा
तो माँ दुर्गा के शरीर से ही एक श्वेत रंग का तेज उत्पन्न हुआ और वो तेज देखते ही देखते माँ सरस्वती का रूप धारण कर लिया। उनके हाथों में वीणा, एक हाथ में माला, दो हाथों में पुस्तक, हंस का वाहन और श्वेत वस्त्र धारण माँ सरस्वती उत्पन्न हुई। वो आज का दिन बसंत पंचमी। और जब व्यथा बताई गई सरस्वती माँ को, तो माँ सरस्वती ने अपनी वीणा को जैसे ही बजाया तो उनकी वीणा से संपूर्ण सृष्टि को वाणी मिली। बहती हुई नदियों को कलकल का स्वर मिला, बहती हुई हवा को सरसराहट का स्वर मिला, बादलों को घनघोर घटाओं का स्वर मिला। इस तरह से संपूर्ण सृष्टि स्वर से आह्लादित हो गई और प्राणी मात्र को वाणी मिली। तो बसंत पंचमी के दिन ही प्राणियों को वाणी मिली। बसंत पंचमी के दिन ही शब्द का प्रादुर्भाव हुआ। बसंत पंचमी के दिन ही संपूर्ण सृष्टि एक दैवीय संगीत में भर गई और सृष्टि के उस संगीत का अनुभव हम आज भी करते हैं। हम पीले वस्त्र क्यों पहनते हैं? हम सब जानते हैं माघ मास से पहले बहुत ही भयानक ठंड से हम जूझ रहे हैं, जैसे आप अभी भी जानते हैं। ये सदैव से ये होता है कि इससे पूर्व ठंड पड़ती है, अब बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। संपूर्ण सृष्टि कोहरे में ढकी हुई महसूस होती है। उत्साह बंद हो जाता है, ढक जाता है, क्योंकि इतनी हाड़ कपाती हुई ठंड में कुछ भी उमंग और उत्साह और शरीर की शक्ति, शरीर की ऊर्जाएं साथ नहीं देती। संक्रांति के बाद सूर्य उत्तरायण होते हैं और माघ मास में क्योंकि सूर्य उत्तरायण है तो सूर्य की किरणें पीले रूप में, पीले रंग के रूप में आते हैं। चारों ओर सरसों के फूल दिखाई देते हैं। प्रत्येक वृक्ष की पुरानी पत्तियां मुरझाने लगती हैं, गिरती हैं और उनके स्थान पर नई पत्तियां आती हैं। तो संपूर्ण सृष्टि इस आनंद, उत्साह और उमंग से भरे हुए पीले रंग में रची और बसी होती है। तो इसलिए आज के दिन हम बसंत का आगमन करते हैं पीले वस्त्र पहनकर। अगर रंग विज्ञान के अनुसार देखा जाए तो जो पीला रंग है तनाव कम करता है। पीला रंग आपके जीवन में नेत्रों को उत्साह और उमंग से भरता है, नेत्रों को आनंद देता है। और जब आप पीले वस्त्र धारण करते हैं तो आपको आत्मिक शांति का अनुभव होता है। पीला रंग शुभ माना जाता है। प्रत्येक पूजा के कार्य में आप जानते हैं कि हम पीले रंग की हल्दी इस्तेमाल करते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि बसंत पंचमी पर पीला रंग पहनना इस बात का प्रतीक है कि जो सृष्टि में आनंद उत्पन्न हुआ है उस आनंद को हम अपने जीवन में लेकर आए, तनाव को कम करें और उमंग के साथ बदलते हुए मौसम का स्वागत करें। अब बात करते हैं कुछ और। सरस्वती का चित्र प्राय आपने प्रत्येक विद्यालय में, स्कूल में, कॉलेज में, शिक्षण संस्थानों में देखा है। बसंत पंचमी पर हम माँ सरस्वती के चित्र के समक्ष धूप, दीप, गंध और पुष्पों के द्वारा उनकी पूजा करते हैं। जैसा मैंने कहा ना, हमारा कोई भी विधि विधान, कोई भी देवी देवता, कोई भी देवी देवता का स्वरूप ऐसे ही नहीं है। प्रत्येक का एक महत्व है। तो अब हम बात करते हैं कि माँ सरस्वती का जो चित्र है वो प्रतीक रूप में हमें क्या शिक्षा देता है। एक बात बताना भूल गई। लगभग 40-50 वर्षों पूर्व तक आज ही के दिन छोटे बच्चों की शिक्षा का आरंभ हुआ करता था, जिस प्रथा का नाम था पट्टी पूजन। पट्टी पूजन के माध्यम से हम बच्चों की औपचारिक शिक्षा की शुरुआत करते थे।
तो ये तो बसंत पंचमी का बच्चों की शिक्षा के साथ एक रिश्ता मैंने आपको बताया, लेकिन माँ सरस्वती का चित्र ज्ञान के साथ किस तरह से हमें जोड़ता है, विद्यार्थी जीवन में इसका क्या महत्व है, आप इस पर चर्चा करते हैं। माँ सरस्वती के चित्र को देखिए, 2 हाथों में वीणा, पुस्तक, माला, श्वेत वस्त्र, हंस का वाहन और पीछे उगता हुआ सूरज। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमें बताता है, और जिस भी विद्यार्थी ने इन बातों को अपने जीवन में धारण कर लिया, वो पीले सूर्य की भांति संपूर्ण जीवन में यश पाएगा, अपने परिवार और अपने खानदान कुल का नाम रोशन करेगा और देश का नाम रोशन करेगा। माँ सरस्वती श्वेत वस्त्र धारणी है, अर्थात विद्यार्थी जीवन में जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं वो सकारात्मक होना चाहिए, और विद्यार्थी का जो चरित्र है वो किसी भी प्रकार के दुर्गुण से रहित होना चाहिए। जिस तरह से सफेद रंग स्वच्छता और पवित्रता का प्रतीक है, तो विद्यार्थी को अपने जीवन में स्वच्छता और पवित्रता का ख्याल रखना चाहिए। माँ सरस्वती के खास पुस्तक है जो ये बताती है कि अपने विद्यार्थी जीवन में और न कि पूरे जीवन में हमें पुस्तकों का साथ नहीं छोड़ना है, अर्थात सदैव ज्ञानवर्धन में लगे रहना है, क्योंकि जिसने ज्ञान को अपने जीवन में स्थान दिया है उसे जीवन में सदैव सफलता ही मिली है। तो हमें पुस्तकों से दूर नहीं रहना, हमें सदैव अपने अंदर नई नई स्किल्स डेवलप करनी है, नया ज्ञान लेना है, और ये नहीं सोचना कि ज्ञान की कोई उम्र होती है। उनके एक हाथ में माला है। माला ये बताती है कि संपूर्ण जीवन पुस्तक से जो ज्ञान आपने लिया है उस ज्ञान का मनन और चिंतन लगातार करना है। जैसे हम मन का माला का फेरते हैं तो भगवान का चिंतन करते हैं, उसी तरह से संपूर्ण जीवन ज्ञान का चिंतन और मनन करना है। जिसने अपने जीवन को ज्ञान के लिए समर्पित कर दिया उसका जीवन सफल है। माँ सरस्वती के 2 हाथों में वीणा है। वीणा क्या संदेश देती है? वीणा ये संदेश देती है कि सूखा ज्ञान जीवन को नीरस बना देता है, इसीलिए प्रत्येक विद्यार्थी के जीवन में ललित कलाओं का, संगीत का, नृत्य का स्थान होना चाहिए। बहुत ही गहरी बात है ये। शायद कभी आपने महसूस नहीं किया होगा कि जितने भी अच्छे शिक्षण संस्थान हैं वहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नाम से बच्चों को विभिन्न विधाएं सिखाई जाती हैं। क्यों सिखाई जाती हैं? क्योंकि थोड़ा ज्ञान नीरस होता है। ज्ञान मार्गी भी यही कहते हैं, भक्ति मार्ग में भी ये कहा जाता है कि जब हम सिर्फ ज्ञान की बात करते हैं तो अपनी मंजिल तक पहुंचना थोड़ा दुष्कर हो जाता है, क्योंकि ज्ञान और ज्ञान मार्गी नीरस होता है, जीवन में रस नहीं होता। ज्ञान बड़ा शुष्क होता है, ज्ञान सिर्फ काटने की बात करता है। ज्ञान आपको प्रत्येक परिस्थिति का, प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक काल का डिसेक्शन करना सिखाता है। तो इससे क्या होता है? जीवन में एक नीरसता आ जाती है, स्वभाव में नीरसता आ जाती है। तो उस नीरसता को दूर करना अत्यंत आवश्यक है। आप देखिए हमारे ऋषि मुनि कितने ज्ञानवान थे, कितने समझदार थे, उन्हें पता था कि नीरस जीवन तो जीना ही नहीं है। जब ब्रह्मा जी ने नीरस से सृष्टि बनाई तो उन्होंने माँ सरस्वती का आह्वान किया कि इस सृष्टि को संगीत दे। तो जब सृष्टि नीरस अच्छी नहीं लगती तो इंसान का जीवन नीरस कैसे अच्छा लगेगा? इसीलिए माँ सरस्वती के हाथ में वीणा ये संदेश देती है कि प्रत्येक व्यक्ति को और प्रत्येक विद्यार्थी को अपने जीवन में ललित कलाओं को, नृत्य, संगीत, विभिन्न तरह की कलाएं, पेंटिंग, कविता लेखन, गद्य लेखन, पद्य लेखन इत्यादि कलाओं को अपने जीवन में स्थान अवश्य देना है। ये मैंडेटरी है,
कि हमारे जीवन में ललित कलाओं को स्थान दिया जाए, तभी हमारा जीवन आनंदमय होगा, उत्साहपूर्ण होगा, रसमय होगा। और अगर हम रसमय हैं, आनंदमय हैं, उत्साहपूर्ण हैं, तो हमारे आसपास का वातावरण, हमारे आसपास के लोग, हमारे सगे संबंधी, हमारा परिवार भी उत्साह से पूर्ण रहेंगे। आज के जीवन में जो तनाव है, अवसाद है, पारिवारिक रिश्ते किसी न किसी परेशानी को झेल रहे हैं, रिश्तों में दूरियां आ गई हैं। क्यों आई हैं? क्योंकि हम ये भूल गए, पूरा ज्ञान और पूरा धन किसी काम का नहीं है अगर आपके जीवन में, आपके व्यवहार में रस नहीं है, मधुरता नहीं है। तो ये रस और ये माधुर्य माँ सरस्वती का पूजन हमें देता है। तो हमें अपने जीवन में रस और माधुर्य को भरकर रखना है। माँ सरस्वती के पीछे सूर्य उगता है। इसका अर्थ ये है, सूर्योदय से पूर्व उठना है और सूर्योदय के समय जो आप ज्ञान अर्जित करते हैं वो आपके जीवन में चिरस्थायी होगा। तो प्रयास करें, आपको जो भी नई विधा सीखनी है, जो भी नई स्किल सीखनी है, उसका जो आप अभ्यास करते हैं वो सूर्योदय के समय है। क्योंकि सूर्योदय के समय हमारी स्मरण शक्ति बहुत तीव्र होती है। उस समय हमारा जो मनस है, हमारा जो मानसिक स्थिति है, बहुत शांत होती है और संपूर्ण वातावरण शांत होता है। तो जब संपूर्ण वातावरण शांत होता है, स्मरण शक्ति तीव्र होती है और मानसिक उथल पुथल नहीं होती, तो उस समय कोई भी विधा सीखी जाए, अभ्यास किया जाए, वो स्थायी होता है और पूर्ण रूप से हमारे अवचेतन मन के अंदर उतर जाता है। और जो भी चीज, जो भी विधा हमारे अवचेतन मन में उतर जाएगी तो हमारे जीवन में उतर जाएगी। एक प्रतीक और, अधिकतर माँ सरस्वती के चित्रों में आपने देखा होगा, या तो वो किसी नदी के किनारे एकांत में बैठी हैं, और अगर वो नदी के किनारे चित्र नहीं है तो भी आपने देखा होगा कि माँ सरस्वती के चित्र के आसपास किसी तरह की भीड़ नहीं होती। इसका अर्थ है, जो ज्ञान अर्जित करना चाहता है, जो विद्यार्थी है या जो भी, वो चाहे विद्यार्थी जीवन ना हो, किसी भी जीवन में और जीवन के किसी भी पड़ाव में जब आप ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं तो कुछ पल एकांत में बैठना अत्यंत आवश्यक है। जो अपने आप को एकांत नहीं देता और एकांत में चिंतन मनन नहीं करता, उस व्यक्ति का आध्यात्मिक और शैक्षिक उन्नति होना असंभव है। तो ये था बसंत पंचमी और सरस्वती पूजन का हमारे जीवन में वैज्ञानिक महत्व, और किस तरह से हम बसंत पंचमी में माँ सरस्वती के पूजन के द्वारा और माँ सरस्वती के प्रतीकों के द्वारा, जो उनके चित्र में हमें दिखाई देते हैं, उन प्रतीकों को हम जीवन में उतार कर कैसे एक सफल जीवन व्यतीत कर सकते हैं, आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ये बसंत पंचमी हमें शिक्षा देती है, हमें संदेश देती है, हमें निर्देश देती है। तो आइए हम सभी स्मरण लेते हैं इस बसंत पंचमी पर कि अपने जीवन में आनंद भरने के लिए माँ सरस्वती का ध्यान पूजन अवश्य करेंगे।